के सबसे पुराने मॉल में लेके जाने वाले हैं, जो कि लगभग शहर का सासाराम शहर का सबसे प्राचीन मंडी है, सबसे ओल्डेस्ट मंडी में सूचीबद्ध है। और यह आज से नहीं है बल्कि हजारों वर्ष पुराना है मंडी कि आपकी दुकान काफ़ी पुरानी है, तो लगभग कितने वर्ष पुरानी होगी? 100 वर्ष पुरानी है, क्योंकि नमस्ते सासाराम, का हाल बा? पता है, आज हम आपको शहर के सबसे पुराने मॉल में लेके जाने वाले हैं, जो कि लगभग 300 साल पुराना है। क्या 300 साल पहले मॉल हुआ करते थे? यही सवाल उठ रहा है ना आपके मन में? तो हाँ भाई, बिहार नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ सुपर 7। मैं विश्वजीत सिंह। इस वक्त हम मौजूद हैं गोला बाज़ार। गोला बाज़ार में मौजूद होने का हमारा कारण ये है कि गोला बाज़ार का इतिहास काफ़ी पुराना है और इस इतिहास को जानने वाले लोगों से हम आज बात करते फिर रहे हैं और इस जगह का इतिहास जान रहे हैं। क्योंकि गोला बाज़ार में हम इसलिए मौजूद हैं क्योंकि लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सामान लेने, जो भी उनकी ज़रूरत की सामानें होती हैं या चीज़ें होती हैं, वो जाते हैं बड़े बड़े मॉल्स वगैरह, चमक धमक देखते हैं तो इकट्ठी जगह पे उनको सामान मिल जाती है। लेकिन अगर हम बात करें पहले ऐसी मॉल की सुविधाएं नहीं होती थी। पहले ऐसे मार्केट्स होते थे जहाँ मार्केट में हर तरह की चीज़ें, हर तरह के सामान उनको मिल जाते थे। तो एक तरह से हम इसे ऐसा रूप दे रहे हैं जैसे कि देसी मॉल, यानी यहाँ हर तरह की चीज़ों का सुविधा है, खाने पीने से लेके कपड़े, औजार या मंडी हो या हर अलग अलग तरह की मंडी हो। इसे गोला बाज़ार को धान मंडी के रूप में भी जानते हैं और इसके पीछे भी इतिहास है। तो आइए आज हम आपसे मुलाकात करवाते हैं तारकेश्वर नाथ जी से। तारकेश्वर नाथ जी का गोला बाज़ार में दुकान है, लस्सी की दुकान है और लस्सी की दुकान इनकी काफ़ी पुरानी है। तो ये अपनी दुकान के बारे में और इस गोले बाज़ार के बारे में आपको बताएंगे। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आप सभी का और आपके सभी दर्शकों का, आपके सभी सब्सक्राइबर जो भी हैं, सभी का तहे दिल से धन्यवाद आप सभी का। तो सर, लगभग आपकी दुकान, मेरे सुनने में आया है कि आपकी दुकान काफ़ी पुरानी है, तो लगभग कितने वर्ष पुरानी होगी? 100 वर्ष पुरानी है, क्योंकि जिस हिसाब से खतियान है 1935 के रेगुलेशन एक्ट के द्वारा हमारा मकान संख्या 1540 के लपेट में है। तो सोच लीजिए कितना पुराना है। जब उस समय शहर में 1540 होल्डिंग नंबर है, तो हम बहुत पुराने, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग यहाँ से निवास कि सर आपका दुकान काफ़ी पुराना है, तो इस बाज़ार के बारे में भी आपको आप काफ़ी अवगत होंगे और जानते होंगे कि बाज़ार का इतिहास क्या है, कब से बाज़ार लग रहा है और किन वर्गों की दुकान है, किस तरह की दुकान है यहाँ पे। बिल्कुल सही। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारा गोला बाज़ार सासाराम शहर का सबसे प्राचीन मंडी है, सबसे ओल्डेस्ट मंडी में सूचीबद्ध है। और यह आज से नहीं है बल्कि हजारों वर्ष पुराना मंडी है। शासक बदलते गए, बाज़ार का विस्तारीकरण होता गया और हमारे बाज़ार में सभी चीज़ें मौजूद है। जो चीज़ आपको ज़रूरत, सुई से लेकर कपड़ा, भारी उद्योग, सभी वस्तुएं थोक मंडी के रूप में भी, खुदरा विक्रेता के रूप में भी हमारे बाज़ार में मौजूद है। गोला बाज़ार का इतिहास बहुत पुराना है। अगर हम 7वीं शताब्दी में जाएँ, 6वीं शताब्दी में जाएँ, तो वहाँ पर भी शशांक का, बंगाल के शासक का जिक्र आता है। तो जो बौद्ध धर्म का काफ़ी बहुत बड़ा शत्रु था, सासाराम शहर में भी, चूँकि उस समय बौद्ध धर्म के अवशेष थे, तो शशांक के दूत सासाराम शहर में ही मौजूद थे और गोला बाज़ार उसमें व्यापारिक क्षेत्र में अवस्थित था। तो बहुत पुराना इतिहास रहा है। और बात के शासनकाल में सम्राट शेरशाह का नाम आता है, जिनकी जन्मभूमि थी सम्राट शेरशाह की। तो शेरशाह के समय में भी सासाराम शहर में बहुत ही व्यवस्थित बाज़ार था यहाँ पर
और जिसे आप धान गोला के नाम से जानते हैं, वहाँ पर खरीदारी होता था। चूँकि आसपास का इलाका ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों के व्यवसायी जो मुख्य रूप से कृषि उत्पाद के लिए उस जगह पर एकत्रित होते थे, जहाँ पर सब्जी, अनाज, बहुत सारे मतलब चीज़ वस्तु विनिमय प्रणाली के हिसाब से भी और नगद मुद्रा में भी खरीदे और बेचे जाते थे। तो जिस प्रकार से सर ने बताया कि ये जो गोला मंडी है, गोला बाज़ार है, तो यहाँ पहले सासाराम शहर का ये पॉज एरिया यानी हब मार्केट हुआ करता था। तो इस मार्केट में हर तरह के दुकान, हर तरह की चीज़ें मौजूद हैं और अभी भी उतने कई सारे पुराने दुकान हैं। हम प्रयास करेंगे कि काफ़ी और कुछ और लोगों से भी बात कर पाएँ। तो सर एक बार हमें फिर से बता दीजिए कि लगभग ये आपके संज्ञान में होगा कि इस मार्केट का जैसे पहले की भांति जो सामान बिकते थे, अभी भी उन्हीं वर्गों के दुकान है यहाँ पे या कुछ बदलाव आया है इस मार्केट में? देखिए, बाज़ार में बदलाव आना स्वाभाविक है, क्योंकि हर जनरेशन अगली पीढ़ी से बुद्धिमान होती है। हर जनरेशन एक दूसरे से ज़्यादा काबिल शो करना चाहती है। जैसे हम लोग इसमें 5G डाटा के युग में है। किसी समय हमारे पीढ़ी के पास डाटा नहीं होता था, लेकिन वहाँ पर मौलिकता अलग थी। आज की मौलिकता अलग है और हमारा क्षेत्र इतना विकसित था कि किसी समय में यह बंगाल और बिहार का शासन तय करता था। आपको इतिहास के पन्नों में जाना होगा। मुख्य बाज़ार था और प्राचीन समय में सुरक्षा की बाहरी आक्रमणकारी बहुत ज़्यादा रहते थे और ग्रुप में वे व्यापारियों को बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। इसीलिए व्यापारियों ने अपने सुरक्षा के लिए अपने बाज़ारों को फाटक के माध्यम से कैद किया था। एक निश्चित समय में हमारे गोला बाज़ार में भी फाटक के द्वारा तय किए जाते थे। फाटक बंद हो जाता था निश्चित समय के बाद और एक निश्चित समय के बाद बाज़ार खुलता था। आज चूँकि सब समाप्त हो गया है, आज का व्यवसाय दूसरा है, लेकिन हमारा बाज़ार बहुत पुराना है और ये सम्राट शेर शाह के द्वारा ज़्यादा विकसित किया गया और उसके बाद फिर अकबर के समय में भी इस पर विशेष ध्यान दिया गया। राजा मान सिंह जो यहाँ के प्रतिनिधि थे, जिनको सूबेदार बनाकर भेजा गया था, उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए बेहतरीन काम किए। तो जैसा कि आपने सुना, तारकेश्वर नाथ जी से सुना कि बाज़ार का इतिहास सुना, बाज़ार की जितना पुराना है बाज़ार उसके बारे में जाना आपने और समझा कि यहाँ जैसे कि हर चीज़ के दुकान है। पहले का मार्केट हुआ करता था, ये सासाराम शहर का हब मार्केट हुआ करता था। यहाँ से ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट की काफ़ी सारी सुविधाएं हुआ करती थी, काफ़ी चीज़ें मिलती थी। और सर हमने आपके दुकान में इंटर किया तो कुछ आज़ादी से जुड़ी तस्वीरें आपने अपने दुकान में रखी। हम कैमरामैन से चाहेंगे कि कुछ तस्वीरों की झलकियाँ दिखा दी जाए। तो सर लगता है आपको देश के इतिहास और आज़ादी से काफ़ी लगाव रहा है, इसका कारण? बिल्कुल सही कारण, चूँकि हमारे खून में स्वाधीनता संग्रामी खून है। हमारे दादाजी स्वाधीनता संग्रामी थे। उन्होंने कभी अपने आप को शो नहीं किया, उनकी अपनी निजी मौलिकता थी। तो जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आपका परिवार आज़ादी के लड़ाई में जितना सहयोग दे पाया है और काफ़ी हमारी दादी काफ़ी प्रेरणाजनक बातें हैं। तो सर जैसा कि आपने गोले बाज़ार का इतिहास बताया कि ये मार्केट हब मार्केट हुआ करता था, सासाराम शहर का व्यावसायिक हृदय हुआ करता था। तो मार्केट में आज भी वैसे ही भीड़ लगती है जैसे कि आप जब से छोटे होंगे तो देखा करते होंगे कि आपके दादा परदादा वगैरह इसी दुकान पे बैठा करते होंगे। तो जनसंख्या के हिसाब से भीड़ आज बहुत ज़्यादा है। इसलिए भीड़ ज़्यादा है कि थोक मंडी है, खुदरा मंडी है। यद्यपि किसी समय में यह शहर का सबसे प्रमुख मंडी हुआ करता था। आज आप जो देख रहे हैं धर्मशाला, न्यू एरिया, गौरछड़ी, ये सब बाद में बसे हुए इलाके हैं। प्राचीन इलाके के रूप में गोला बाज़ार ही महत्व था। तो जैसा कि आपने सुना कि गोले बाज़ार का इतिहास सुना, पॉज एरिया है, यहाँ भीड़ भाड़ लगती है और पहले भी उतनी भीड़ भाड़ लगती थी। आजकल मॉल डेवलप हुए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें मॉल में व्यवस्थित हुई हैं। तो जैसा कि सर ने कहा कि इस मार्केट का इतिहास भी उतना ही पुराना है जितना कि सासाराम शहर का इतिहास पुराना है। आइए बाहर चलेंगे और कुछ मार्केट की झलकियाँ दिखाएंगे और कुछ और व्यवसायी वर्ग से आपकी बातचीत कराएंगे। लस्सी तो पी ली हमने। अच्छा, अप्रैल चल रहा है ना? अप्रैल मतलब शादियों का सीज़न, तो क्यों ना आपको कुछ गहने भी दिखाएं। देसी मॉल की चमक धमक से तो आपको हमने रूबरू करवाया। अभी हम आपको हर एक मोड़, हर एक गली से रूबरू करवाएंगे, हर एक चीज़ दिखाएंगे। हम अभी हर वर्ग के लोगों से बात करते फिर रहे हैं। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं राज ज्वेलर्स में, जो कि उन्हीं पुराने दुकानों में से एक है।
तो हमारे साथ मौजूद हैं राज ज्वेलर्स के मालिक मनोज कुमार सोनी जी। तो चलिए इनसे पूछते हैं।